श्रीलंका के कोलंबो में मौजूद भंडार नायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर्स ने 22 लोगों से 110 किलो ड्रग बरामद किया। इनके सूटकेस के हिडन कंपार्टमेंट में हाई ग्रेड कैनबिस यानी कि कुश के पैकेट रखे हुए थे और ये इस एयरपोर्ट पर अब तक की सबसे बड़ी पकड़ मानी जा रही है। लेकिन जानते हैं इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स लाने वाले ये लोग कौन थे? थाईलैंड से आए बौद्ध भिक्षु। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक पकड़े गए भिक्षुओं में से ज्यादातर यंग ट्रेनी मंक्स थे जो श्रीलंका के अलग अलग बौद्ध मंदिरों से जुड़े हुए हैं। ये भिक्षु थाईलैंड के बैंकॉक में 4 दिन की ट्रिप पर गए हुए थे। इसी ट्रिप के दौरान इन्हें कुछ पैकेट्स दिए गए। बताया जा रहा है कि इन पैकेट्स में क्या है इसके बारे में भिक्षुओं को पता नहीं था। इस जानकारी के अलावा न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया कि इनकी पूरी ट्रिप को किसी अननोन बिजनेसमैन ने स्पॉन्सर किया था। यहीं से शक गहराता है क्योंकि कोई बिना वजह 20 से 22 लोगों का पूरा फॉरेन ट्रिप क्यों कराएगा? यानी ऐसा हो सकता है कि ये सब पहले से प्लान किया गया हो ताकि सही वक्त पर इनके हाथ में ये पैकेट्स थमा दिए जाएं और ये बिना किसी शक के उन्हें लेकर वापस आ जाएं। जांच में ये बात सामने आई कि इन बौद्ध भिक्षुओं को बताया गया था कि उनके बैग्स में जो पैकेट्स रखे गए हैं वो मंदिर के लिए दी जा रही डोनेशन है। अब जांच एजेंसियां इस बात को समझने की कोशिश कर रही हैं कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन लोग हैं और क्या ये भिक्षु सच में अनजान थे या फिर कुछ लोग इस प्लान का हिस्सा थे। ये भिक्षु थाईलैंड से आ रहे थे जहां पिछले कुछ सालों में कैनबिस पॉलिसीज में काफी बदलाव किया गया है। यहाँ मेडिकल और इकोनॉमिक रीजन की वजह से कैनबिस लॉज को काफी रिलैक्स किया गया है, यानी कि गांजा की खेती को लीगल किया गया है। इससे वहाँ पे कल्टीवेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का एक पूरा लीगल और सेमी लीगल इकोसिस्टम बन गया है। शुरुआत में इसका मकसद एग्रीकल्चर को बूस्ट करना था और मेडिकल यूज को सपोर्ट करना था, लेकिन धीरे धीरे इसका साइड इफेक्ट सामने आया है और वो ये कि थाईलैंड एक तरह का रीजनल सप्लाई हब बन गया है। अब जब किसी देश में ड्रग प्रोडक्शन आसान हो जाता है और उसके आसपास के देशों में उस पर स्ट्रिक्ट बैन होता है तो एक नेचुरल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। थाईलैंड के केस में भी यही हुआ, जहां सप्लाई कंपैरेटिवली आसान हो गई और उसके आसपास की कंट्री जैसे कि श्रीलंका, इंडिया, यूएई और यूरोप में डिमांड बनी रही, लेकिन यहाँ पर लॉज जो थे वो काफी स्ट्रिक्ट थे। इसी गैप का फायदा इलीगल नेटवर्क्स उठाने लगते हैं। इसी पैटर्न का हिस्सा बैंकॉक से कोलंबो वाला रूट भी माना जा रहा है, यानी थाईलैंड के बैंकॉक से निकलने वाली शिपमेंट्स अलग अलग तरीकों से श्रीलंका पर पहुंचने की कोशिश करती है। श्रीलंका का जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इस तरह के केसेस में कई बार सामने आ चुका है जहां ड्रग आइटम्स पकड़े गए हैं। इस केस में कुश नाम का ड्रग पकड़ा गया है जिसे आमतौर पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रीमियम माना जाता है। ग्लोबल ब्लैक मार्केट में इसे लग्जरी ड्रग्स की तरह देखा जाता है। इस केस में करीब 110 किलो कुश पकड़ा गया है जिसकी कीमत लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये पहला मामला नहीं है। पिछले साल मई में इसी एयरपोर्ट पर एक और ऐसा मामला सामने आया था और उस समय 21 साल की एक ब्रिटिश महिला को करीब 101 पाउंड ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। ऐसे ही जून 2025 में 38 साल की एक थाई महिला के पास से लगभग 22 पाउंड कोकीन बरामद हुआ था। 2017 में भी पुलिस ने म्यांमार के एक बौद्ध भिक्षु को गिरफ्तार किया था क्योंकि उसकी कार और मठ की तलाशी के दौरान वहां पर 40 लाख से ज्यादा मेद की गोलियां पाई गई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।